तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में थ्योरम पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, समझाया था, सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करना है। डायरेक्टली आपको डिवीजन नहीं करना है, और वैसे भी अगर आप डिवीजन करोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली वो थ्योरम यूज़ करेंगे। थ्योरम क्या था कि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, और चेक करेंगे कि वो 2m एंड 5n के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्टिंग में। थर्ड वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, 64/455। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 9 ज़ 45, 5 1 ज़ 5, 7 1 ज़ 7, 7 3 ज़ 21 एंड देन 13 1 ज़ 13। ठीक है, तो ये हो रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 455 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, सो द अबव फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज 64/455 इज इक्वल टू 64/5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो क्लियरली जो डिनोमिनेटर है वो 5m एंड 2m के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, पहली चीज 5 है, 5 तो है यहाँ पे, 2 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पे दूसरे नंबर्स भी हैं 7 एंड 13। ठीक है, तो 7 और 13 को हम यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। तो सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर is not of the form 2m multiplied by 5n, therefore 64/455 is a non-terminating रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन पिक करते हैं। ठीक है, या फिर 13/3125 ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो सबसे पहले 3125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3125, तो ये हो जाएगा 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, and then 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, then again 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, and then 5 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3125 is equal to 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 and multiplied by 5। ठीक है, which is 5^5। करेक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/3125 इज इक्वल टू 13/5^5। और फर्दर क्योंकि 2m 5n के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है लेकिन कोई दूसरा नंबर भी नहीं है, 5 तो है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 5^5। समझ गए। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m multiplied by 5n, therefore 13/3125 is a टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्लियर है। इस तरीके से ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल मेथड है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप बुक में से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, किसी वजह से वो स्क्रीन पे कॉपी नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन,
तो इसलिए मैंने मैनुअली इसको लिख दिया स्क्रीन पे। फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो हैंड राइटिंग तो आप बुक में से भी रेफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये जो क्वेश्चन 1 में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे इसमें से कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इनमें से जो क्वेश्चंस के आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, ठीक है, उसको फर्दर आपको एक्सपैंड करके उसका डेसिमल फॉर्म आपको लिखना है। यहाँ पे हम सिर्फ डेसिमल फॉर्म नहीं लिख रहे थे, हम सिर्फ ये पता कर रहे थे कि इसका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो जनरली डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं? डिवाइड करके, ठीक है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको डिवाइड करेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे ताकि हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 13/3125, ये मैं आपको बताता हूँ करके। तो जो रैशनल नंबर है वो है 13/3125। तो इसको हमको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो इसका जो डिनोमिनेटर था, इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो वो आया था हमारे पास 5⁵5। तो इसको हम 13/5⁵5 लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो नंबर है दैट इज 5⁵5, करेक्ट। अब हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में किसी तरीके से नंबर जो है वो 10 हो जाए, समझे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल इंडाइसिस का रूल है, अपने 9th या 8th में पढ़ा होगा। अगर कोई नंबर होता है जैसे 2⁵5 मल्टीप्लाइड बाय 5⁵5, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 को कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर ऊपर पावर 5 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि पावर दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर पावर सेम है और जो बेस है उसके बीच मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कॉमन हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए 7⁵3 मल्टीप्लाइड बाय 5⁵2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5⁵2, करेक्ट। तो यहाँ पे जो 5 है इसको 10 बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा 5 से। लेकिन अगर सिर्फ हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 का पावर तो 1 हुआ, तो अगर पावर सेम नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमको 10 बनाना है तो हम 2 ले लेंगे, 2⁵5 मल्टीप्लाइड बाय 2⁵5, समझे। तो ये क्या आएगा, 13 into 2⁵5 अपॉन 5⁵5 मल्टीप्लाइड बाय 2⁵5। देन फिर फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13 मल्टीप्लाइड बाय 2⁵5 क्या होता है 32, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 और कॉमन पावर हो जाएगा 5, करेक्ट। देन दिस विल बी इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 32 अपॉन 10⁵5। अब 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 416, और नीचे 10⁵5 मतलब 1 2 3 4 5 zeros। अब हम इजीली इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। कैसे, हम लास्ट से डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे 5 प्लेसेस, तो हो जाएगा 0.00416, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड देन डेसिमल देन 0, और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे किसी भी रैशनल नंबर को जो कि टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, उनको आप इस तरीके से डेसिमल नंबर्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, 6/15। तो 6/15 को हम पहले देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देन अगर टर्मिनेटिंग है तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज 6/15। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये डायरेक्ट ही हो जाता है, आप करके भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 × 3 आ रहा है, करेक्ट, 2 तो है नहीं। तो अब ये बताओ
कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो 6 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और नीचे क्या है 5 इंटू 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आया क्या 2/5। ठीक है, समझ गए। तो ये भी आपको देखना है जो नंबर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते थे। यहाँ पे कैसे कर सकते थे, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 2 6 एंड 3 5 15, तो 2/5। देन 2/5 में से 5 जो है डिनोमिनेटर उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। समझ गए। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, सो दिस विल बी 2/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/1। ठीक है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब 2/5 का हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का पावर 1 था तो इसलिए हमने 2 का पावर भी यहाँ पे 1 लिया है। समझ गए। तो जो मेन जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो पावर होगा, जिस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उसका भी पावर सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4/10, तो विच इज इक्वल टू 0.4। समझ गए, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ठीक है, जो ये लॉजिक्स है, बेसिक लॉजिक्स, ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, तो ये आपको आना चाहिए एंड उन्हीं सारे लॉजिक्स को आप अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली कैलकुलेशन सारा हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है या आप ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, तो मैं ट्राई करूँगा कि उस पर्टिकुलर डाउट पे एक मैं वीडियो छोटा सा बना के पोस्ट कर दूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, बट उसके लिए कमेंट करना ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factorization of q? तो सिंपल है, ये मेनली आपका थ्योरेटिकल आंसर इसका बनेगा। तो जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, तो ये डेसिमल नंबर एक गिवन है 43.123456789। तो क्लियरली ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, करेक्ट, रिपीट हो नहीं रहा है, 9 पे आके ये डेसिमल खत्म हो जा रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर it is a rational number। ठीक है, now it can be represented in the form p upon q where q is not equal to 0 and q is of the form 2 raised to power m multiplied by 5 raised to power n। ठीक है, तो ये इसका पूरा आंसर होगा। समझ गए। सिमिलरली जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें 0.120, देन 1200, देन 12000, 124 टाइम्स 0 एंड 3 डॉट्स। तो ये जो 3 डॉट्स है इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिमिलर मैनर में चलता जाएगा। तो क्या ये एक रिपीटिंग डेसिमल है? नहीं, ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग है, करेक्ट, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो दिस मीन्स दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट इज अ रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 120 है, उसके बाद वाला क्या आ रहा है 1200, फिर 12000, तो नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हो रहे हैं, correct, so that means this is non-repeating and non-terminating, hence this is an irrational number। क्योंकि रैशनल नंबर सिर्फ दो ही होते हैं, एक जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है,
एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें है 43.123456789 और 1 से लेके 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इस बार का मतलब क्या है? बार का मतलब ये है कि 9 के बाद ये नंबर्स वापस से रिपीट होंगे, मतलब 9 के बाद वापस से 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन अगेन ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड ये इस तरीके से रिपीट होते हुए चलता रहेगा। तो इसको हम किस तरीके का डेसिमल बोलेंगे? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है नंबर्स का, डेसिमल नंबर का, ये कंटिन्यूसली रिपीट होगा। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम सिमिलर स्टेटमेंट लिखेंगे। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and q is not of the form 2 raised to power m and 5 raised to power n, ठीक है। तो यहां पे नॉट ऑफ द फॉर्म आएगा, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा था थ्योरम में, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो वो 2 रेस्ट टू पावर m एंड 5 रेस्ट टू पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ही वो 2 रेस्ट टू पावर m एंड 5 रेस्ट टू पावर n के फॉर्म में होगा। समझ गए? तो यहाँ पे हम इस केस में लिखेंगे नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेस्ट टू पावर m एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस्ट टू पावर n, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस हैं 1.4 एक्सरसाइज में। तो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जैसा मैंने बोला अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट में से जाके सारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो एक्सेस कर सकते हैं चैप्टर वाइज। नेक्स्ट चैप्टर हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें, सारे क्वेश्चंस इसके रेडी कर लें, देन उसके बाद आप चैप्टर 2 स्टार्ट कर सकते हैं।